स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट। हम एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10 मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से 8 तक हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। आप अगर उनका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आई के बटन को प्रेस कर दें। लेकिन आज जो इक्वेशन हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये हमारे पास क्वेश्चन 9 से लेके 11 तक। इसमें आप देखेंगे ये लीनियर फैक्टर्स नहीं है। पिछले जितने भी क्वेश्चन थे उनमें लीनियर टर्म्स थी रूट के अंदर, यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म्स है रूट के अंदर। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंट मेथड लगेगा, आपको सब्स्टिट्यूट करके पहले लीनियर बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन में ना एक रिजेम्बलेंस होगी पेपर में, आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं। आप देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये वाले दोनों जो टर्म्स हैं ये वेरिएबल वाली टर्म्स सेम है, इसको हम थर्ड वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। इसी तरह इस क्वेश्चन 10 वाले में देखें तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स सेम है, तो इसको भी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स सेम है, यानी वेरिएबल वाली टर्म्स जो हैं रूट के अंदर किसी भी क्वेश्चन में सेम है, तो उसको हम किसी सेकंड वेरिएबल में पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 है जो हमारे पास, इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। ये था हमारे पास क्वेश्चन 9। तो इसमें ये आप देख सकते हैं ये वाली जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये सेम है, इसको हम पुट कर लेते हैं लीनियर में। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे, इसको इक्वेशन आई का नाम दे दें। हम यहाँ पे करते हैं लेट, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है ये हमारे पास टी है, इसको हम सेकंड वेरिएबल में पुट करेंगे, तो इसको हम 2 का नाम देंगे। अब हम लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। 2 को जब हम 1 में पुट करेंगे तो आई में पुट करेंगे एन आई, तो हमारे पास ये बन जाएगा टी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह टी प्लस 1 माइनस रूट ऑफ टी माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन हमारे पास सिमिलर है जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं लीनियर, लेकिन ये टी में है, पहले एक्स में होता था। अब आपने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा टी प्लस 1 माइनस रूट ऑफ टी माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2ab को एंड पे लिख देता हूँ, रूट ऑफ t प्लस 1 ये आपके पास ए आ गया, और t माइनस 1 ये आपके पास b आ गया, इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। ये स्क्वायर रूट रूट से कट जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये रह जाएगा आपके पास 10 प्लस 1 प्लस 10 माइनस 1 माइनस 2, रूट के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लें t प्लस 1, तो आप देखें ये a प्लस बी ए माइनस ये बन जाएगा आपके पास t का स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो t का स्क्वायर माइनस 1 ही आता है। मैंने आइडेंटिटी लगा दी है यहाँ पे t प्लस 1 और t माइनस 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया, ये आ गया आपके पास। ये प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएंगे, t प्लस टी 2t, इसे आप दूसरी साइड पे ले जाएं, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास रह जाएगा माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2t। ये था हमारे पास आपके पास ये जो फाइनल फॉर्म आई है। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ अगेन आपके पास क्योंकि स्क्वायर रूट आ रहा है तो दोबारा आपने स्क्वायर लेना होगा रूट खत्म करने के लिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 2 रूट ऑफ टी का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2t। जब हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जैसे ही हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा माइनस 2 रूट ऑफ टी का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2t का होल स्क्वायर। तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये बनेगा आपके पास 4 और ये बन जाएगा आपके पास t का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, आइडेंटिटी लगा दें यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2
ए की जगह 1 और बी की जगह आपके पास 2t आ जाएगा प्लस 2t का होल स्क्वायर, ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। तो आप देख सकते हैं कि बनेगा 4t का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 माइनस 4 ऑफ टी और प्लस 4t का स्क्वायर, ये चीज़ बन गई आपके पास। अब 4t का स्क्वायर आप इकट्ठे कर लें, यहाँ पे बन जाएगा 4t का स्क्वायर माइनस 4t का स्क्वायर माइनस 4 और आपके पास t इधर आ जाएगा प्लस 4t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये और ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे t की जो वैल्यू आएगी 5 उधर जाएगा, 4 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 5/4 इज द टी वैल्यू। लेकिन अभी हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है क्योंकि हमने तो टी हमारे पास था ही नहीं, हमारे पास क्वेश्चन तो एक्स में था। तो हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिखते हैं, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए हम कौन सी इक्वेशन कॉल करेंगे, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम डबल आई इक्वेशन में देखें तो वहाँ से t इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स है, t की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्र प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/4। तो यहाँ पे आप इसको रीसेट कर लें, ये बन जाएगी 4x का स्क्र प्लस ये 4 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, 4x का स्क्र प्लस 4 ऑफ x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा आपके पास। इसको मज़ीद आप रीसेट करके लिखें तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x का स्क्र प्लस 4 ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये अब x में क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 की सोल्यूशन को हम देख रहे थे। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक बनी है फाइनल फॉर्म 4x स्क्वायर प्लस 4 ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टराइजेशन से तो होगी नहीं, हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे आप इसे क्वाड्रेटिक के साथ कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और c इज इक्वल टू आपके पास माइनस 5 आएगा। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे आपने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह आपके पास आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस रूट ऑफ बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास माइनस 4, ए की जगह आप 4 पुट करेंगे और सी की जगह आप माइनस 5 पुट कर देंगे। तो होल डिवाइडेड बाई 2a करेंगे तो 2a की जगह आपके पास 4 है। तो जब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये बन जाएगा 16 और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 5 तो आपके पास 80 बन जाएगा। 80 डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा 8। तो यहाँ पे इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करते जाएं तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा ये 96 होल डिवाइडेड बाई 8। अब 96 को हम ब्रेक कर लेते हैं, -4 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाई 6 कर देते हैं तो ये 96 बनेगा डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे इसको देखें x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 का रूट अलग कर दें, रूट ऑफ 6 अलग कर दें डिवाइडेड बाई 8। 16 का रूट आपके पास 4 आ जाता है तो ये बनेगा -4 प्लस माइनस रूट ऑफ 4, 16 का रूट सॉल्व हो गया, 4 आ जाएगा, यहाँ पे रूट ऑफ 6 रह जाएगा और 8 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा -1 प्लस रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 8 आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -1 प्लस रूट ऑफ 6 ओवर 2। तो यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन सेट की बात करें तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक -1 प्लस माइनस है ये आपके पास आ जाएगा प्लस रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरी -1 माइनस रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास है सोल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 9 का। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ पिछली क्लास ने ली वो आई का बटन दबा के मेरा लेक्चर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखेंगे तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10, स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ x प्लस 8। एक रूट ये आ गया, दरमियान में प्लस है और फिर आपके पास x का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं आपके पास जो भी वेरिएबल वाली टर्म है इन क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि इनको हमने इन अदर वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करना है।
तो रूट के अंदर आप देखेंगे तो वेरिएबल वाली टर्म जो है ना एक जैसी है, जैसे यहाँ पे देखें एक्स के प्लस थ्री ऑफ एक्स और एक्स के प्लस थ्री ऑफ एक्स, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इस टर्म को हम किसी और वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये इनकी पहचान होगी इन क्वेश्चन की, इनको रिड्यूस करने का तरीका। और जो क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 7 तक थे वहाँ रूट के अंदर लीनियर टर्म थी और लीनियर टर्म को हैंडल करना आसान था। अब अगर हम इनको दोनों तरफ होल स्क्वायर करके रूट ख़त्म करने की कोशिश करें विदाउट सब्स्टिट्यूशन, हम इसको किसी और वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करने के बगैर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, हमारे लिए कैलकुलेशन जो है वो टफ हो जाएगी, तो जिनको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, टर्म इस तरह की बनेगी। तो यहाँ पे सबसे पहला काम करना है कि इनको लीनियर बनाना है। लीनियर बनाने के लिए हमने इनको इन अदर वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें या आई का नाम दे दें और फिर आप लेट करें। लेट जो वेरिएबल सेम है तो उनको एक सेकंड वेरिएबल में आप पुट कर लें एक्स स्केयर प्लस थ्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी कर लें। तो जब इसको टी करेंगे तो आपके पास ये पुट इन वन इक्वेशन 1, तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस होके क्या बनेगी, स्केयर रूट ऑफ टी प्लस एट, फिर दरमियान में प्लस, फिर आपके पास आ जाएगा टी प्लस ये एक्स स्क्र प्लस थ्री ऑफ एक्स टी बन गया प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, ये बन गया। अब क्योंकि अब लीनियर बन गया ये टी में, रूट के अंदर टर्म्स हमारे पास लीनियर आ गई हैं। अब अपना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्केयर ले सकते हैं ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। रूट खत्म करने के लिए हम ना स्केयर कर रहे हैं, तो जब हम इसका स्केयर करेंगे तो इसको नाम भी दे दें, इसको डबल आई का नाम दे दें, स्केयर ऑन बोथ साइड ऑफ डबल आई। जब हम इसका स्केयर करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टी प्लस एट प्लस टी प्लस टू का होल स्केयर इज इक्वल टू थ्री का स्केयर। तो इधर आपने आइडेंटिटी लगा लेनी है, ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्केयर, ये बन जाएगा। ये आइडेंटिटी जब यूज करेंगे तो ये बनेगा आपके पास ए, आपके पास बन गया टी प्लस एट का होल स्केयर प्लस फिर टी प्लस टू का होल स्केयर, ये बी स्केयर आ गया मेरे पास, प्लस टू ए बी एंड पे लिख देता हूँ, टू ए की जगह टी प्लस एट और बी की जगह आपके पास है रूट ऑफ टी प्लस टू। स्टूडेंट यहाँ पे ना मैं हमेशा ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर होता है, अगर ये लिखा हो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी तो वो भी एक्सेप्टेड है, इसमें कोई मसला नहीं है। जैसे ये मैं लिख देता हूँ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मैं इस पे फार्मूला लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री का स्केयर नाइन, इस साइड पे ये रूट से कट गया और ये भी स्केयर रूट से कट जाएगा, स्केयर यहाँ पे आ जाएगा टी प्लस एट और प्लस टी प्लस टू इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा टू, दोनों को एक ही टी के नीचे मल्टीप्लाई कर दें, टी प्लस एट और फिर आपके पास आ जाएगा टी प्लस टू, क्योंकि दो स्केयर रूट लगे हुए हैं तो स्केयर रूट एक कर दें, दोनों लीनियर टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें रूट के अंदर, एक ही रूट के अंदर, इज इक्वल टू नाइन। तो ये बन जाएगा आपके पास टी प्लस टी, यहाँ पे बन गया टू प्लस ये आपके यहाँ पे आपके पास प्लस है, तो ये बनेगा टू प्लस एट टेन बन गया इज इक्वल प्लस टू रूट ऑफ टी प्लस एट इंटू टी प्लस टू इज इक्वल टू नाइन। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टेन को भी दूसरी साइड पे, टू टी को भी राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो इधर आ जाएगा आपके पास टू स्केयर रूट ऑफ, इनको मल्टीप्लाई कर लें, टी मल्टीप्लाई बाय टी, टी का स्केयर बन जाएगा प्लस टी मल्टीप्लाई बाय टू, टू टी बन जाएगा प्लस एट मल्टीप्लाई बाय टी, एट टी बन जाएगा आपके पास, और फिर आपके पास एट मल्टीप्लाई बाय टू प्लस सिक्सटीन बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ें बन गई इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा आपके पास, नाइन माइनस टेन माइनस टू टी, तो यहाँ पे ये बन जाएगा टू रूट ऑफ टी का स्केयर प्लस टू टी प्लस एट टी, टेन टी प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास माइनस वन माइनस टू टी।
तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, इस तरफ माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 + 2t और माइनस बाहर कॉमन आ गया। अब इधर आ गया आपके पास t का स्क्वायर प्लस 10t प्लस 16। अब यहाँ पे इसको आप थर्ड का नाम दे दें, बेशक नाम दें ना दें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे आपने ये लिखना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ 3। आपने थर्ड इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है तो ये बन जाएगा 2 रूट ऑफ टी का स्क्वायर प्लस 10t प्लस 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 + 2t का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कट गया, एक इससे कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास t का स्क्वायर प्लस 10t और फिर आज 16 आ गया इज इक्वल टू ये माइनस ऊपर होल स्क्वायर की वजह से जब b इवन पावर होती है तो माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे रह जाएगा 1 + 2t का होल स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनेगा 4t का स्क्वायर प्लस 40t 10 × 4 40t प्लस 4 × 16 64 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने आइडेंटिटी ओपन करनी है, ये आइडेंटिटी आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि होल स्क्वायर लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह 2t का स्क्वायर लिखते हैं प्लस 2ab a1 और b की जगह 2t लिखते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 40t का स्क्वायर प्लस 4t का स्क्वायर प्लस 40t और प्लस आपके पास 64 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 4, क्योंकि 2t का होल स्क्वायर है तो 4t का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 4t बन जाएगा। यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन ज़रा देख लीजिएगा, ये बनेगा हमारे पास 4t का स्क्वायर 4t का स्क्वायर, तो इसको लिखने 4t का स्क्वायर माइनस 4t का स्क्वायर और फिर प्लस 40t और माइनस 4t, ये इधर ले आए मैं राइट हैंड साइड से टर्म 40 वाली, प्लस 64 और माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहीं पे इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आप देखेंगे 40 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर आपस में कट जाएंगे और ये रह जाएगा 40t माइनस 40 36t और प्लस 36t और प्लस 63 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ से t को सब्जेक्ट बनाएं तो t बनेगा आपके पास t इज इक्वल टू -63 डिवाइडेड बाई 36, ये आपके पास आ गया। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा -21 3 जार 63 होता है और ये आपके पास 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा और ये फिर बनेगा आपके पास माइनस, अभी भी ये सिंप्लीफाई हो रहा है, ये बन जाएगा -7 और नीचे आ जाएगा आपके पास 4। तो t की जो वैल्यू सिंप्लीफाई होके आई है वो आई है -7 डिवाइडेड बाई 4। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो था आपके पास वो x में था, आपका आंसर भी x में आना चाहिए था, ये आपके पास t में आया, तो यहाँ पे आपने एक सेंटेंस लिखना है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन का। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में t की जो वैल्यू हमने पीछे पुट की है वो हम बैकवर्ड यहाँ पे पुट करेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू जो थी आप देख सकते हैं t इज इक्वल टू x² प्लस 3 थी, ये वैल्यू थी, ये आपने इसमें पुट कर देनी है। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी ये इस वाले में पुट कर रहा हूँ मैं, तो इस इक्वेशन को हम नाम क्या देंगे, अगर आप देखें पीछे तो हमारे 3 तक हो गए थे, इसको हम 4 का नाम दे देते हैं, ये 4 है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि पुट t इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 3 इन फोर्थ इक्वेशन, इन इक्वेशन 4 में जब पुट करेंगे तो आपके पास ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू -7/2। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे ना ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको देखिएगा, -7/4 है, तो -7/4 है तो मैंने इसको 2 लिख लिया, -7 ये भी 4 है, इसको भी 2 की जगह 4 करते हैं, ये 4 था
आपने इसको ना 4 करना है, यहाँ पे ये 4 आया था तो 3 के साथ सिंप्लीफाई होता है तो 12 4 3 12 होता है, तो यहाँ पे भी ये 4 होगा, इसको भी 4 कर लेते हैं हम ताकि फिर आगे गलती ना हो सके। तो ये आपके पास आ गया 4 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे 2 लिखा था यहाँ पे 4 आ जाएगा आपके पास। ये बनेगा 4x का स्केयर 4 इंटू एक्स का स्केयर प्लस 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू -7। तो अब क्रॉस में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4x का स्केयर प्लस 12 ऑफ एक्स, 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू -7। तो इसको रीसेट करेंगे तो ये बनेगा 4x का स्केयर प्लस 12 ऑफ एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है रेडिकल का साइन रिमूव करने के बाद, जिसको हम अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से या हम कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से या फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे क्वाड्रेटिक के साथ कंपेयर करेंगे तो ए आपके पास आ जाएगा 4 और बी आपके पास आ जाएगा 12 और सी आपके पास आ जाएगा 7। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ, ये फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व होगा, आप चेक भी कर सकते हैं, इसलिए मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लूँ। बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने हैं, x इज इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू आएगी ऊपर पुट करते जाएं वैल्यू, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास -b -12 बन जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा -4 a की जगह 4 और c की जगह 7, तो डिवाइडेड बाई 2a, a की जगह 4 आ जाएगा आपके पास। ये हमने वैल्यूज पुट कर ली हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा, देखिएगा इसको, x इज इक्वल टू आपके पास बनेगा x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये बन जाएगा आपके पास 144 माइनस 4 और 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो ये आपके पास 112 आ जाएगा और अब 8 आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस रूट ऑफ 144 माइनस 112 करेंगे तो 32 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। इसको मज़ीद यहीं पे सिंप्लीफाई करें तो -12 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, क्योंकि 16 का रूट ना सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। x इज इक्वल टू आ जाएगा -12 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 अलग और रूट ऑफ 2 अलग डिवाइडेड बाय 2 अलग आ जाएगा। ये आ गया -12 प्लस माइनस रूट ऑफ 4, 16 का रूट सॉल्व हो गया डिवाइड इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी 4 है तो 16 का रूट सॉल्व हो गया था, 4 है तो 2 कॉमन ले लें, डिनोमिनेटर में 8 था, यहाँ पे 8 है, जैसे मैंने 2 लिख लिया, ये 8 है जी, इसको भी नोट कर लें, ये आपके पास 8 है और इसका मतलब है ये सारी टर्म्स ही 8 हो जाएंगी डिनोमिनेटर में। ये भी आ गया 8 और ये भी आ गया आपके पास 8, तो ये बन जाएगा, ऊपर से 4 कॉमन ले लें ताकि 8 के साथ सिंप्लीफाई हो जाए। 4 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा -3, 12 में से 4 बाहर कॉमन आ गया प्लस माइनस आगे 4 बाहर कॉमन आ गया तो अंदर से रूट ऑफ 2 रह जाएगा और होल डिवाइडेड बाय आपके पास 8 आ जाएगा। तो अब ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया वो हमारे पास आ गया -3 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय 2, 4 के साथ सिंप्लीफाई होकर ये सोल्यूशन, दो वैल्यूज आई हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो सोल्यूशन भी हमारे पास दो आने चाहिए थे। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देखें तो नेक्स्ट स्लाइड भी हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, क्वेश्चन 11, तो ये इसको आप देख सकते हैं, ये भी रेडिकल फॉर्म में ही है।
रेडिकल फॉर्म में इसको हम लिखते हैं तो ये बनेगा एक्स का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स प्लस 9, ये बन गया, प्लस रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अगेन आप देखते हैं रूट के अंदर जो वेरिएबल है सेम है, तो इसको हम थर्ड वेरिएबल में पुट करेंगे ताकि हमारा ना क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से हम लीनियर में शिफ्ट हो सकें। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। यहाँ पे आप लेट कर लें सोल्यूशन में, सबसे पहले ही लेट कर लें, लेट टी इज इक्वल टू आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स, तो इसको आप 2 का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 2 का। तो 2 को हम पुट करेंगे यहाँ पे, पुट इक्वेशन 2 इन 1, इक्वेशन 2 इन 1। जब 2 को 1 में पुट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा टी प्लस 9 पे रूट ऑफ टी प्लस 4 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, रिड्यूस होकर ये बन गई। अब देखें रूट के अंदर लीनियर है, तो लीनियर को हम दोबारा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अब इसको हम थर्ड का नाम दे देते हैं, इक्वेशन के नाम देते जाएंगे। इक्वेशन 3 है मेरे पास, इसका दोबारा आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करें ताकि आप रूट खत्म कर लें। फिर ये इक्वेशन हमारे पास टी में आ जाएगी और हम इसका सोल्यूशन टी में निकालेंगे पहले, फिर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से हम वापस एक्स में जाएंगे। अभी तक ये टी में लीनियर है तो आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करें ताकि हम रूट खत्म कर लें। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, तो ये रूट को रिमूव करने लगे हम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 का हम दोनों तरफ से केयर करने जा रहे हैं ताकि हमारे पास रूट खत्म हो जाए। टी प्लस आ जाएगा आपके पास टी प्लस 9 का रूट प्लस रूट ऑफ 4 प्लस टी प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर। यहाँ पे आप आइडेंटिटी ओपन कर लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा आपके पास रूट ऑफ टी प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह लिखेंगे आप टी प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2, ए की जगह टी प्लस 9 और फिर टी प्लस 4 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे देखें ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएंगे, बन जाएगा टी प्लस 9, एक ये फॉर्म बन जाएगी हमारे पास टी प्लस 9 और फिर आ जाएगी टी प्लस 4 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें दोनों को, आप देख सकते हैं मल्टीप्लाइकेशन इधर करूंगा मैं, टी प्लस टी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टी मल्टीप्लाई बाई टी, टी स्क्वायर पे टी मल्टीप्लाई बाई 4, ये 4 है तो यहाँ पे 4t बन जाएगा और फिर 9 मल्टीप्लाई बाई टी, ये 9t बन जाएगा प्लस 9t, तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाई 4 ये 36 बन जाएगा प्लस 36 इज इक्वल टू 25, तो ये बन जाएगा आपके पास 2t प्लस 9 प्लस 4 13 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 4 13t प्लस 36 इज इक्वल टू 25। तो अब ना टी वाली बाकी जितनी भी टर्म है इसके रूट के अलावा ये आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा आपके पास 2 रूट ऑफ टी का स्क्वायर प्लस 13t प्लस 36 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास 25 माइनस 2t माइनस 13। तो अब मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 टी का स्क्वायर प्लस 13t प्लस 36 इज इक्वल टू 25 माइनस आप करेंगे 13 तो ये आ जाएगा आपके पास 5 में से 3 2 1 12 आ गया माइनस 2t। तो यहाँ से देखें ये भी 2 है, उधर से भी 2 कॉमन आ रहा है, लेके इसको काट देते हैं ताकि और ही सिंप्लीफिकेशन हो जाए। 13t
प्लस 36, इसको इसी तरह रहने दें अंदर वाली टर्म को। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा आपके पास 6 माइनस टी। तो ये 2 और 2 इधर कट जाएंगे, ये आके इसके नीचे डिवाइड हो गया, फिनिश हो गया। जो आपके पास फाइनल फॉर्म बनी है वो बनी है टी का स्केयर प्लस 13t प्लस 36 इज इक्वल टू टी माइनस, सॉरी 6 माइनस टी। अब अगेन आप देखें यहाँ पे स्केयर रूट आ रहा है, अगेन हमें दोनों तरफ स्केयर करके इस रूट को ख़त्म करना होगा ताकि हमारे पास इक्वेशन जो है वो टी में आ जाए और हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकें। इसको आप फोर्थ इक्वेशन का नाम दे दें, फोर्थ का। अब आप यहाँ पे लिखें टेकिंग स्केयर ऑन स्केयरिंग स्केयर ऑफ इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 का स्केयर ले लें। जब इक्वेशन 4 का स्केयर लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास टी का स्केयर प्लस 13t प्लस 36 का होल स्केयर बन गया इज इक्वल टू 6 माइनस टी का होल स्केयर बन गया। तो ये स्केयर जो है रूट से कट जाएगा, यहाँ पे बनेगा आपके पास टी प्लस 13t प्लस 36 इज इक्वल टू, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी में यहाँ लगा देता हूँ, ये बनती है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ लगाएं तो ए आपके पास 6 है, 6 का स्केयर आ जाएगा, प्लस बी की जगह आप लिखेंगे टी का स्केयर आ जाएगा, फिर माइनस 2, ए की जगह 6 और बी की जगह आपके पास टी आ जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास टी का स्केयर प्लस 13t प्लस 36 इज इक्वल टू 36, 36 6 का स्केयर है, प्लस आपके पास है ये आ जाएगा आपके पास टी का स्केयर माइनस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बनेगा 12t। यहाँ पे इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे दूसरी साइड पे जाके नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके हम ना टी की वैल्यू निकालेंगे। स्टूडेंट सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आई है वो टी स्केयर प्लस 13t प्लस 36 इज इक्वल टू 36 प्लस टी का स्केयर माइनस 12t। इसको सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन चल रहा है अभी। ये बनेगा टी का स्केयर माइनस टी का स्केयर प्लस 13t प्लस ये माइनस 12 जाएगा तो ये राइट हैंड साइड पे जाके ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 12t और प्लस 36 और माइनस 36 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास जीरो आ जाएगा। आप देख सकते हैं अब टी स्केयर माइनस टी स्केयर ये जीरो हो जाएगा, 13t प्लस 12t ये आ जाएगा 25t, ऐड करें इसको और ये आपके पास जीरो हो जाएगा, ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा। t इज इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाई 25, क्योंकि 25 t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड होगा। t की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास जीरो आ गई है, ये टी की वैल्यू है मेरे पास। तो ये जीरो वैल्यू है टी की, इसको सेट करके लिख देता हूँ मैं, जीरो वैल्यू है। अब हमने ना बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने आई थिंक इक्वेशन 2 में की थी, हम देख लेते हैं। टी का स्केयर इज इक्वल टी इज इक्वल टू आपके पास जीरो आ गया। तो अब हम इसकी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आप देखें तो हम टी की वैल्यू लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस दे देता हूँ किस इक्वेशन से हम पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन 2 में हमने ना टी स्केयर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट फ्रॉम इक्वेशन 2 में हमने टी को क्या कहा था, टी इज इक्वल टू एक्स का स्केयर प्लस 3 ऑफ एक्स, ये इक्वेशन 2 में कहा था हमने। तो इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 3 ऑफ एक्स और टी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास एक्स की यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। ये दो फैक्टर बन गए इस इक्वेशन के, एक आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो और आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। एक्स की एक वैल्यू मेरे पास जीरो आ गई है और दूसरी वैल्यू एक्स की क्या आ जाएगी, माइनस 3। प्लस 3 को राइट हैंड साइड पे लेके गए। तो सोल्यूशन सेट जो है इस क्वेश्चन का वो मेरे पास आ रहा है रूट ऑफ सॉरी 0 इंटू माइनस 3। ये हमारे पास जो है ये सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 0 इंटू
-3 इज द सोल्यूशन सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ये थे हमारे पास एक्सरसाइज थी 1.4 जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। इसके 11 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। आपने मेरे चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, जो रेडिकल फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन थे, उसके सोल्यूशन के लिए आप मुझसे जीमेल पे या किसी भी क्वेरी के लिए मुझसे जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।